हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। और मॉर्निंग का ये बज रहा है 6 और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चे के लिए क्या बनाए। तो शिवांग से पूछे तो मतलब कभी कभी समझ में नहीं आता। ऐसे तो सब अपना मर्जी से ही बनाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि समझ में नहीं आते रहता है। तो होता है ना, बच्चे से भी पूछना पड़ता है। तो सोचते हैं कि चलो, कभी कभी ऐसा सामान रहता भी है घर में ना, तो दिमाग में नहीं आता कि हाँ ये बना दे। तो अगर बच्चे से पूछे वो आइडिया दे देता है। तो वही बच्चे से पूछे क्या बना देंगे सुबह में लंच के लिए। तो जल्द से बोल दिया कि चीला, सिंपल वाला, जैसे सिंपल में चीला में बनाते हैं वो वाला। क्योंकि पहले ना बना देते थे, ज़्यादातर चीला बना देते थे, उसको पसंद नहीं होता था। बोलता था मम्मी बार बार आप चीला बना देते हो। हमको भी थोड़ा सा सिंपल लगता था और लंच में भी रख देते थे। और भुजिया भी इसमें नहीं खाता है, कुछ सॉस वगैरह ये खाता नहीं है इसके साथ। तो बहुत आसान लगता था कि उसके साथ सिर्फ चीला बना देते थे। लंच में भी खा लेता था और घर पे भी खा लेता था। तो उसमें कुछ साथ में भी देने के लिए नहीं होता था, कुछ बनाना पड़ता था। लेकिन अभी ये खुद से बोलता है कि मम्मा, जब ज़्यादा दिन हो जाता है तो मम्मा आप चीला नहीं बना रहे हो, चीला बना दो। तो वही पूछने गए थे। और इस सिंपल, बहुत सादा सा सिंपल सा है, कोई भी बना सकता है। ये झटपट में बन जाता है। कुछ भी नहीं लगता, घर के जो भी सामान से। जैसे आटा है, उसमें अगर मन है तो जमाइन रख दीजिए, अजवाइन रख दिए हैं, नमक रख दिए हैं, हल्दी अगर मन हो तो रख सकते हैं, हल्दी रख दिए हैं, और अजवाइन। और इसमें अगर प्याज मन है तो काट के रख सकते हैं, ऐसे स्किप भी कर सकते हैं। छोटा छोटा बाइट में प्याज काट के रख दिए हैं। और इसमें अगर मसाला कुछ भी थोड़ा बहुत अगर रखना चाहते हैं तो रख दीजिए, लेकिन हम नहीं रखते हैं, बिना मसाला सादा बनाते हैं। प्याज रख देते हैं, उसके बाद कोई मसाला नहीं रखते कि बच्चे उतना मसाला वाला पसंद नहीं करता और कान्हा बिल्कुल नहीं खाता है, तो अलग अलग बनाना पड़ता। शिवांग थोड़ा बहुत खा भी लेगा, लेकिन कान्हा के लिए अलग बनाना पड़ेगा, इसलिए कोई मसाला नहीं रखते, ऐसे ही सादा बना देते हैं। और बच्चे बहुत प्यार से, बहुत, कान्हा को भी बहुत पसंद है, कान्हा भी बहुत अच्छा से खा लेता है। और देखे ये कि कान्हा को खिला रहे थे, वो मांग मांग के चाहे ऐसे ही तोड़ के रख देते हैं, और टीवी भी चला देते हैं तो वो खा लेता है। और ये शिवांग के लिए है, शिवांग को भी दे देते हैं, क्योंकि ऐसे लेट होने लगता है ना, इसको खाने में काफ़ी लेट लगाता है, काफ़ी देर में खाता है। पता नहीं, टीवी अगर चला देते हैं ऐसे तो जल्दी खा लेता है, अगर टीवी चला देते हैं, मोबाइल अगर इसके पास रहे तो बस इसके हाथ में ऐसे रोटी चाहे जो भी सामान खाता है वो हाथ में रखा रहेगा, तो ऐसे ही रखा रहेगा। उसके प्लेट से अगर कोई कुछ खा भी लेने तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि खा लिया। इस तरीक़ा से वो करता है। और इधर कान्हा इतना शैतान है, इतना शैतान है कि हम, मतलब शायद ही कोई बच्चा इतना बदमाशी करता होगा। तो वही मेरी दीदी इसको डांट रही थी। हल्का फुल्का दीदी से डरता है, नहीं तो डरता तो नहीं है, बस वो थोड़ा डराती है तो हल्का फुल्का। तो वही डरा रही है। शायद हर किसी को ना दांत काट लेता है, हर किसी के देह पर थूक फेंक देता है। तो वही दीदी समझा रही है कि ऐसा नहीं करेगा ना। तो बोल रही है दीदी जो ऐसा नहीं करेगा, ऐसे जैसे जैसे बुला रही है ना वैसे वैसे ये बोल रहा है। और डांट रही है काफ़ी देर से इसको अलग, क्योंकि अगर हम चले आते हैं ना तो और ज़्यादा देख के बदमाशी करने लगता है। तो वही दीदी अकेले में इसको समझा रही थी और डांट रही थी। तो देख रहे हैं, भी हंस रहा है, ये भी हंस रहा है, थोड़ा डर वाला हंसी हंस रहा है। इसको डर ही नहीं है बिल्कुल किसी से। मेरे फैमिली में दोनों, जो दीदी के यहाँ और मेरे यहाँ में, किसी से नहीं। हल्का थोड़ा बहुत अपने पापा से डरता है, लेकिन अपने पापा को भी सामने में अगर वो डांटेंगे ना तो उनको भी वैसे ही जवाब देता है। उनको भी जीभ निकाल के दिखा देगा, ऐसे करके भागेगा, बोलेगा मारूंगा, ऐसे कर, मतलब तो अपने पापा से भी नहीं डरता है। लेकिन वो तो मार देते हैं, अगर वो एक थप्पड़ भी मार देते हैं ना, फिर वो बिल्कुल अपने पापा में चिपकता भी नहीं, जाता भी नहीं है पापा के पास बस। तो वही बोलते हैं इनको कि मत मारा करिए, क्योंकि अगर आपके पास नहीं जाता है ना, मारने के बाद आपसे मतलब ही नहीं रखता है अगर थोड़ा भी मार देते हैं तो। अब बच्चा है, थोड़ा पापा के आगे पीछे करना चाहिए, लेकिन वो अगर बिल्कुल, अगर थोड़ा भी डांट देंगे ना तो बिल्कुल ये जाएगा ही नहीं उनके पास। तो वही दीदी काफ़ी देर से समझा रही है, बार बार बोले कि तुम्हारा दांत तोड़ देंगे अगर दांत काट लेगा, क्योंकि ये शिवांग को दांत काट लिया था।
और ये देख रहे हैं कितना शाम हो गया था और इतना अच्छा बारिश, इतना अच्छा मौसम हो गया था ना, काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था, बारिश भी हो रहा है। बहुत इतना गर्मी पड़ रहा है, इतना गर्मी पड़ रहा है कि हम आपको बता नहीं सकते। जैसे एक सेकेंड अगर फैन में तो पसीना ऐसे ही गिरते रहता है, एक सेकेंड अगर कूलर बंद हो जाए तो टप टप पसीना गिरने लगता है। और ये वीडियो बहुत दिन का है, बहुत दिन से डाल नहीं रहे थे ऐसे। पहले तो 2-3 दिन हो जाता था, अब काफ़ी दिन हो रहा है। तो ये बहुत दिन का वीडियो है। शाम के टाइम में ऐसे बच्चों के लिए कुछ बना रहे थे, तो मूंग रखे हुए थे फूलने के लिए, तो उसके लिए बनाया है शिवांग को मूंग और उसमें थोड़ा सा चूड़ा होता है ना, आप लोग क्या बोलते हैं, पोहा भी उसको बोलते हैं, तो वो डाल दिए थे। तो मूंग और पोहा का ऐसे थोड़ा फ्राई कर दिए थे, तो हमको तो बहुत अच्छा लगा। बच्चे उतना पसंद नहीं करते हैं। और शिवांक और कान्हा के लिए चिप्स थोड़ा सा छान दिए थे, अपने लिए चाय बनाए थे, और शाम में कहीं जाना भी था। और देखिए आ भी गए क्योंकि हम लोग ब्यूटी पार्लर में आए हुए थे। और घर पे कान्हा को तो छोड़ ही देते हैं, बराबर कहीं भी जाते हैं तो कान्हा को छोड़ के जाते हैं, क्योंकि दीदी लोग देख लेती है। और वे अपना दीदी लोग के पास मतलब मेरी भी दीदी और कान्हा के भी दीदी है ना, ये दोनों बहनें के साथ बहुत अच्छा से रह जाता है। बहुत हमसे ज़्यादा दोनों बहनें से ही प्यार करता है, इसकी दोनों बहन ही चाहिए, हम नहीं चाहिए। तो यही हम लोग आए हुए हैं ब्यूटी पार्लर। और से ये कान्हा को भी लेके आना पड़ा, शिवांग को छोड़ दिए, टीवी देख रहा था और पढ़ाई भी करेगा इसलिए छोड़ दिए, और शाम का टाइम है। तो हम लोग आए हैं ब्यूटी पार्लर में, और कान्हा को नहीं छोड़े क्योंकि दीदी लोग कोई घर पे नहीं है, वो लोग ना गांव गई हुई है, तो इसलिए हम लोग इधर कान्हा को भी मजबूरी में लेके आना पड़ा। और आज मतलब काफ़ी दिन हो गया ना, एक नक्षत्र होता है आद्रा नक्षत्र, तो वही चढ़ा हुआ था, तो वही उसमें हम लोग का मतलब क्या यहाँ खीर और पूड़ी बनता है, दाल वाला पूड़ी होता है ना, वो बनता है। और चावल का खीर या सेमिया का जो भी है आप बना सकते हैं। तो पता लगा है, तो कभी कभी ऐसा दिन में पता लगता है ना, जैसे कल ख़त्म होने वाला हो और आज पता लगता है, तो उस दिन बना पाते हैं नहीं बना पाते हैं। तो ऐसे में उस नक्षत्र में आद्रा नक्षत्र में हम लोग के यहाँ खीर पूड़ी बनता ही है। तो दीदी बताई थी, बड़ी वाली दीदी है ना, वो बताई थी, तो हम सोचे कि चलो बना लेते हैं। आज खाना भी थोड़ा बहुत बचा था, उतना ज़्यादा नहीं था, तो सोचे कि चलो बना लेते हैं। तो वही वहाँ से ब्यूटी पार्लर से आने के बाद काफ़ी दिन हो गया था आईब्रो बनवाया हुआ, क्योंकि मेरा आईब्रो जब तक पूरा फुल जम नहीं जाता तब तक बनाते ही नहीं है। टाइम नहीं मिलता है, बच्चों को लेकर कहीं जाना उना रहता है, कोई जैसे कुछ शादी वगैरह कुछ भी ऐसा हो फेस्टिवल, तब भी हम कुछ मतलब कर पाते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। ऐसे घर में रहते तो नहीं जाते हैं बनवाने, टाइम भी नहीं रहता है, बच्चे को लेकर के सारा दिन लगे रहते तो क्या करें, कुछ भी होता है ना, अपने आप पे ध्यान ही नहीं देते हैं। तो वही वहाँ से आने के बाद बहुत ज़्यादा हो गया था, और वहाँ से आने के बाद यही बनाए, खीर बनाए। और बच्चे पसंद नहीं करते हैं ये पूरी, तो थोड़ा कम ही बनाए थे। ऐसे तो कम आदमी हैं, हम 3 आदमी हैं, तो बच्चे एक एक खाएंगे, तो इसीलिए बहुत कम बना रहे हैं। उसमें से भी छोड़ भी दिए, क्योंकि बच्चे लोग के लिए 3 ही बनाना पड़ता है दोनों बच्चों में, और अपने लिए 2 बनाए, क्योंकि 1-2 रोटी भी बचा हुआ है तो वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से ख़रीद पाते हैं यहाँ पे, घर से तो कुछ आता नहीं है। तो बहुत आदमी का जैसे बाज़ार में भी अगर रहता है तो घर से भी बहुत कुछ आ जाते हैं, तो मेरा टोटल चीज़ ख़रीदना पड़ जा रहा है। तो गेहूँ ख़रीद के और पिसवाने में फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन सही रहता है। तो बराबर आटा ख़रीदना पड़ता है, बराबर ख़रीदते हैं। तो ऐसे में अगर बर्बाद होता है ना, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि ख़रीदा हुआ चीज़ हाँ ऐसे बर्बाद होता है। बराबर अगर बर्बाद होने लगता है ना, तो रेगुलर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बच ही जाता है। तो वही बना रहे, थोड़ा लेट भी हो गया हुआ था, फिर भी बोले कि कोई बात नहीं। और शिवांग भी स्कूल नहीं है, अभी नहीं जा रहा था, तो चले चलो अभी बना लेते हैं, बच्चे भी खा लेंगे। और कल सुबह में भी उसको थोड़ा बहुत बच गया था, तो बोले कि कल बना देंगे गरम गरम। और थोड़ा सा दाल बच गया था, तो इसलिए सोचे कि कल बना देंगे और कल खा लेगा।
हमको पता नहीं था कि इतना फूला फूला बहुत अच्छा बन गया था। लेकिन दाल हमको जो होता है ना, पूड़ी का दाल उबालने आज तक नहीं आया। जब भी दाल ये मूंग का बना रहे हैं ना तो बहुत अच्छा बना था, बहुत टेस्टी भी बना था। लेकिन एक बार और बनाए थे ना तो मेरा पूरा गल ही जाता है। पता ही नहीं था कि कितना सीटी में, किसी से पूछे भी नहीं। 2 बार भी बनाए, दोनों बार बर्बाद हो गया। इस बार भी हो गया। सोचे कि चलो खीर बना लेंगे, पूरी छोड़ देंगे। इतना गीला हो गया कि क्या बताएं। लेकिन उसको कढ़ाई में डाल करके उसको थोड़ा सा सुखाए, उसके बाद छोड़ दिए ना तो खुद अच्छा हो गया, सख्त सख्त हो गया। तो चलो बोले कि नहीं चलो बना लेते, भर दिए। अब फिर आटा भी गूँथ लिए थे, अच्छा से गूँथे थे तो पता नहीं बहुत फूला फूला बहुत अच्छा सा बना था। कुछ भी मतलब गड़बड़ नहीं हुआ था, जैसे दाल में गड़बड़ हो गया था। और सादा बनाए थे। ऐसे बहुत आदमी जैसे दाल में मिर्ची, और हम भी ऐसे भूनते हैं, तड़का लगाए थे उसको जीरा डाल के। बहुत आदमी जीरा मिर्ची और लहसुन का पेस्ट, ये सब अदरक का पेस्ट डाल के, तो वो बहुत टेस्टी होता है। लेकिन बच्चे के था इसलिए सादा ही बनाया, सिर्फ जीरा डाल के भून लिए, मिर्ची भी नहीं डाले थे, और इसीलिए बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा फूला फूला सा भी हुआ था। और इधर शिवांग से बात करें क्योंकि उसको बहला रहे थे। बार बार वीडियो बनाना नहीं चाहता है ना, जब भी वीडियो बनवाते रहते हैं तो वो बार बार भागना चाहता है। तो इसलिए उसके साथ कुछ हंस हंस के बात कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं उसको, जो इससे वो मतलब उसका मन बहला हुआ रहे और ये वीडियो बनाते रहे। तो बना तो रहा है, देख रहे हैं कितना हिल रहा है, बार बार उसको खुजली हो रहा है, बार बार उसको प्यास लग रहा है, मतलब कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम हो रहा है। और स्कूल बंद रहता है, ऐसे तो बहुत दिन स्कूल छूट गया था, बंद रहता है तो बाबू छोड़ दो बना दो तो बहुत मुश्किल से बनाता है। तो काफ़ी दिन ऐसे तो रोज़ रोज़ डालते नहीं, या काफ़ी दिन का वीडियो सा रहता है तो वही वीडियो जब मन होता है तो डाल देते हैं। ऐसे कुछ प्रोग्रेस हो नहीं रहा है तो मन ही नहीं करता है कुछ भी डालने का, इसलिए बनाते ही नहीं है। अगर वीडियो पड़ा भी रहता है लेकिन बना नहीं, मतलब एडिट ये सब कर नहीं पाते हैं। और इतना पता नहीं क्या हो जाता है, इतना बिजी, दिन में भी टाइम नहीं मिलता। शाम को जब भी अगर कुछ करना चाहे तो कान्हा आके वॉइस आवाज़ दे रहे तो कान्हा बिल्कुल समझता नहीं, बिल्कुल उसको बिल्कुल कितना भी बोलेंगे बाबू मत बोलो मत, नहीं वो बोलेगा ही। रात को भी 11 बज जाता है, 12, फिर कूलर वगैरह चला लेता है। जब भी कूलर पंखा बंद करो ना तो वो उठ जाता है। तो रात को मतलब टाइम नहीं मिलता है, कैसे क्या करे। और देखे खीर भी बना लिए, और पतला वाला सेमिया था, बहुत अच्छा बना है। और इधर थोड़ा सा दाल बच गया है, थोड़ा सा आटा बच गया है, इसको फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में रखने के बाद सुबह सुबह वही दाल ये लोग के लिए नाश्ता के लिए हो जाएगा। इधर सब्जी था उसको निकाल लिए। पूड़ी में तो हमको भी सब्जी वगैरह कुछ नहीं चाहिए, बस चटनी दही यही सब सॉस वगैरह सब खा लेते हैं। और रोटी था इसलिए फ्रिज में से सब्जी निकाली है कि थोड़ा सा ठंडा होगा उसके बाद गरम करेंगे, गरम होगा, ठंडा सॉरी निकाले ही है तो गरम होगा। उसके बाद थोड़ा सा वो निकालने के बाद थोड़ा देर के बाद उसको भी गरम करके फिर खाएंगे। शिवांग तो बस ऐसे ही सादा खाएगा। फिर स्लेप लेप सारा साफ़ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि मेरा क्या आदत है, जब भी खाना खाने जाओ ऐसे तो हमको मन ही नहीं करता खाना खाने का, टोटल काम कर लेते हैं। बर्तन अगर धोना रहता है तो बहुत आदमी जैसे खाना खाया तो एक साथ धो लेता है, हमसे नहीं होता है। हमको ऐसे ज़्यादा बर्तन देख के तो और जैसे लगता है कि बाप रे कैसे काम होगा, ऐसे हो जाता है। तो हम टोटल काम पहले काम कर लेते हैं, सारा बर्तन वगैरह जो भी है सब साफ़ सफाई सब करके फिर बैठ के खाते, चाहे कितना भी लेट हो। पता नहीं आदत होता है, बहुत आदमी आराम से खा लेगा उसके बाद अपना धीरे धीरे काम करेगा। ये भी सही रहता है कि चलो भूखे तो नहीं रहोगे, रात हो या दिन हो, बस मेरा यही आदत है। और ये आदत के कारण बहुत देर देर तक भूखे रहना पड़ता है। अब पता नहीं क्या हो गया, भूख भी नहीं लगते रहता है। अगर सवेरे टाइम से भी सुबह में अगर काम हो जाए ना फिर भी सवेरे हम खा नहीं सकते, भूख ही नहीं लगता। पता नहीं आदत हो गया है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ऐसे तो इतना प्रॉब्लम है कि क्या बताएं। अभी भी वॉइस आवाज़ दे रहे हैं ना तो मेरे अभी दांत में इतना दर्द कर रहा है ना कि डॉक्टर के यहाँ बार बार जा रहा है। डॉक्टर पता नहीं क्या क्या कर देता है। और दांत का मेरा कवर 2-3 दांत में लगा हुआ था और सब निकल गया, काफ़ी दिन हो गया तो निकल गया। तो इसको बार बार पता नहीं क्या क्या करता है, RCT बोला, पता नहीं क्या क्या करता है, उसके कारण इतना दर्द हो रहा है। दवाई खाते हैं दर्द ठीक फिर से हो जाता है, फिर 1-2 दिन बीच करके बुलाता है। इतना परेशान हो गया हो ना, काफ़ी दिन हो गया हुआ है, बहुत दिन का ये वीडियो है। सोचे कि चलो डाल लेते। ये भी आज बहुत मुश्किल से 2 दिन से कोशिश कर रहा है और हो नहीं रहा है, तो सोचे कि नहीं आज चलो कैसे भी करके वीडियो मतलब वॉइस आवाज़ देते हैं। एडिट वगैरह सब करके रखा हुआ था, काफ़ी दिन से एडिट करके रखा हुआ था। और वो भी एडिट कैसे हुआ था वो भी बता देते कि जब हम गए थे डॉक्टर के यहाँ तो वहाँ पे बैठे बैठे बहुत काफ़ी टाइम हुआ था वेट करना, तो बैठे बैठे ये सब एडिट किए थे। इधर ये देखिए
हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। पहले शिवांग को दे देते हैं। शिवांग तो सेमिया का खीर नहीं पसंद करता है, लेकिन दे देते हैं इसको। पहले शिवांग को देंगे, फिर अपना और कान्हा को लेकर के बैठेंगे, दोनों आदमी साथ में, सब आदमी खाएंगे साथ में। सॉरी बोलते हैं, ये लोग को खिला करके फिर खाएंगे। कान्हा को भी साथ में ही शिवांग को ले जा रहे हैं। अगर खा लेगा तो साथ में ही खिला देंगे उसी के प्लेट में, नहीं तो उसको अलग से ही ले जाते हैं अधिकतर। छोटे बच्चों को खिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि खाता भी नहीं रहता, बहुत परेशान करता है। बड़े वाला भी ऐसे ही करता है, तो बड़े वाला को तो छोड़ देते कि जितना देर में अपना खा ले, लेकिन छोटे वाला तो इतना परेशान करता है ना कि कभी इधर, अगर बिना मोबाइल के तो उस दिन तो इतना परेशान, वो मार भी खाता है, पिटाई भी खाता है बिना, जिस दिन मोबाइल का खा लिया उस दिन तो इधर भागेगा, उधर से पकड़ना होगा, कभी बोलेगा पानी पीना है। और देखिए आज दोनों को बैठा के खिला रहे हैं और दोनों बड़े मज़े से टीवी देख के खा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे खा लेता है टीवी देख के, चाहे ऐसे आराम से बैठ के, तो बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो ऐसे नहीं खाता है तो काफ़ी परेशानी हो जाता है। एक तो थक जाते हैं, ऊपर से बच्चे जब खिलाने आओ तो परेशान करता है, तो बहुत परेशानी होती है। हेलो गाइज, नमस्ते। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। और ये रात का ब्लॉग है, रात का आज बनाए हैं हम लोग। यहाँ अदरा होता है, जैसे बारिश का मौसम आता है ना, तो उसमें नक्षत्र हर अलग अलग होता है, तो उसमें अदरा आया है, चढ़ गया हुआ है, 22 तारीख को चढ़ गया, तो उसी में पूरी खीर बनता है, चावल का खीर पूरी। तो चावल का खीर हम लोग सुबह में शिवांग के लिए बनाए थे, वो चावल का खीर ही पसंद है, तो हमको ज़्यादातर सेमिया का सेवई का पसंद है, तो हम अपने लिए बनाए हैं सेवई का। और थोड़ा बहुत कान्हा तो नहीं खाता, शिवांग को भी थोड़ा बहुत खा लेता है, तो शिवांग को भी दिए हैं और दोनों बच्चे को भी खिला रहे हैं, और फिर बाद में हम खाएंगे। और ये देखिए मेरे दोनों अनमोल रतन, हेलो करो, ये देखिए मेरे दो अनमोल रतन को बोलो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए, बोलो आप लोग सब्सक्राइब करिए, बोलो कान्हा। अरे ये तो लाइक करने के लिए बोल रहा है, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करिए, बोलो। ये नहीं बोल रहा है, ये सिर्फ लाइक करके थंब दिखाता है, आप लोग लाइक करिए।